चलो देखिए, आज मेरे साथ मैडम नीता शर्मा जी बैठे हैं। तो यहाँ पर जो हम बातचीत करेंगे समाज हित में करेंगे, तो नवकिन वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन बेलन ब्रिगेड जो संस्था है उनके अध्यक्ष हैं नीता शर्मा जी। तो आज आपको ये बताएंगे कि जो हेल्थ होता है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका शरीर है तो आपका यही धन है, क्योंकि धन होगा, शरीर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं काम आएगा। सबसे पहले हमारा जो शरीर है वो हमारे पास होगा तो हम एंजॉय कर सकते हैं किसी भी चीज का। तो पंजाबी में बात करेंगे, मैंने स्टार्टिंग हिंदी में किया। मैडम जी आपका पंजाबी में, मैडम जी शरीर है अपने को सब कुछ है वहाँ। नहीं जी, मैं भी हिंदी में बोल दूंगी। तो चलो आप भी हिंदी में बोली, तो मैं भी बात कर रहा था कि ये जो शरीर है हमारा, ये सबसे बड़ा धन होता है समाज में। जब तक शरीर है तब तक ये दुनिया है। तो मैडम नीता शर्मा जी बताएंगे शरीर को हम कैसे ठीक रख सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। हमारे पुराने समय में जो 100 साल 150 साल पहले जो ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे, वो सब ये बताएंगे मैडम नीता शर्मा जी। सबसे पहले आज इंटरनेशनल हेल्थ डे है, तो इंटरनेशनल हेल्थ डे पे मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। सारे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मस्त तभी रहेंगे अगर स्वस्थ रहेंगे। तो अपना स्वास्थ्य ठीक है तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, हमारा शरीर तभी चलेगा। पर इसको हम ठीक कैसे रखते हैं, इसके लिए हमारे को अपने आप में जागरूक होना पड़ेगा, जो कि हमारे समाज में सिर्फ ये हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं हम स्कैम चल रहा है। लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में पता ही नहीं है। उनके पहले नंबर पे तो ये फिर बात वही आ जाती है कि हमारे को ये सिखाया ही नहीं जाता। इस चीज को सीखते सीखते ही हमारी उम्र निकल जाती है 50 साल की। जब तक बंदा ना बीमार नहीं होता, वो अपने शरीर के बारे में सोचना ही नहीं शुरू करता। जो खाता है, जो पीता है, ठीक चलता है तो चलता रहता है। जब उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है फिर सोचने लगता है। सोचता भी वो बंदा है जो जागरूक होता है, जिसको थोड़ी समझ है, अपने बुद्धि के लेवल को लगाता है। नहीं तो नहीं सोचते, नहीं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। उसको आप बताओ मेरे को ये हो रहा है, मेरे जहाँ दर्द हो रही है एक टैबलेट, मेरे यहाँ पे जी पैरों में दर्द होती है आपका विटामिन डी है दूसरी टैबलेट है, मेरे चक्कर आते हैं आपकी खून की कमी है। जितनी चीजें बताते रहोगे उतनी गोलियां, कैप्सूल, उतनी दवाइयां आप साथ में लगाते हैं। केमिकल होते हैं ये केमिस्ट के पास, केमिस्ट मतलब केमिकल। अगर हम ये सोचना शुरू करें कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में ये विटामिन की कमी आ रही है, किस वजह से आ रही है, क्यों आ रही है, अगर आती है कमी तो हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम आएगी इससे, उस कमी को हम दूर करने के लिए अगर उस तरह की डाइट लेना शुरू करते हैं। हमारा शरीर तो डाइट से बना है ना, हमारा शरीर पूरे का पूरा डाइट से ही बनता है ना। हम खाना खाते हैं, हम दूध पीते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, उससे हमारे सारी चीजें ये डाइजेस्ट होती है। डाइजेस्ट होने के बाद फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होके इसके विटामिन जो अलग अलग वो रिफाइन होके निकल जाते हैं, फिर उसका ब्लड बनता है, ब्लड बन के हार्ट को पंपिंग होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो इसका वेस्ट होता है, जितना इसका लिक्विड वेस्ट है वो हमारा बाथरूम बन के बाहर निकल जाता है। जो सॉलिड वेस्ट होता है वो हमारा जो है वो लैट्रिन बन के बाहर निकल जाती है। तो खाने की बनती है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम खून पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर खून दौड़ता है। हमारा शरीर सारे का सारा खून से दौड़ता चलता है, खाने से नहीं चलता। और ये चीज आप किसी बंदे को पूछ के देख लो कि उसका खाना मुंह से अंदर जाता है, मुंह से अंदर जाने के बाद होता क्या है, किसको आपको पता है? बिल्कुल बात सही है, बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल में, नहीं पता। हाँ जी बताइए। 95% लोगों को इस बात का नहीं पता कि खाने की प्रोसेसिंग कैसे होती है और कितने टाइम में किस खाने की प्रोसेसिंग होगी, कितने में डाइजेस्ट होगा। दही खाया हुआ कितने में डाइजेस्ट होगा, बर्गर खाया हुआ कितने में डाइजेस्ट होगा, और अगर आप कोई और फूड जैसे खाते हैं वो फास्ट फूड की बात आ गई। हम नॉर्मल फूड की भी बात करते हैं, ठीक है ना। और उसको डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी की कितनी एनर्जी लगती है, क्योंकि शरीर हमारा एक ये शरीर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एक जैसे मैकेनिकल मशीन नहीं होती, जैसे कार मैकेनिकल मशीन है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये भी एक वही चीज है।
किस किस पार्ट का कैसे कैसे इसमें वर्किंग होती है, हमारा खाना जाता है उसमें कितनी देर कितना टाइम लगता है उसको प्रोसेस करने में, और उसके बाद उसका आपको लाभ मिलता है या उसकी हानि मिलती है। अगर आप गलत खाना खाते हो तो उसका क्या बनेगा आपके अंदर, ये चीजों का ज्ञान नहीं है हमारे को। इस चीज का ज्ञान हमारे को हमारी स्कूली शिक्षा से शुरू होना चाहिए। जैसे पहली क्लास से बच्चा जाता है ना, तो उसको ये समझाया जाए कि तूने जो रोटी खाई है ना, तेरी रोटी इतनी देर में ऐसे करके जे होगी। आजकल तो बहुत कुछ है डिस्प्ले करने के लिए, सबने स्मार्ट बोर्ड लगाए हुए हैं, उसमें उसके इंटरनल ऑर्गन देखो जी आपका खाना जा रहा है 3D वर्क दिखा दो। हाँ 3D में दिखाएंगे खाना जा रहा है जी, इतनी देर जहाँ रहेगा, इतनी देर जहाँ रहेगा, इतनी देर ऐसे करके रहेगा। अगर तूने ये फास्ट फूड खाया तो ये ऐसे पड़ा रहेगा, ऐसे तेरे को ये डैमेज करेगा। आजकल बहुत कुछ है सिखाने के लिए बच्चों को, और बच्चे बोलने की बजाय देख के ज्यादा सीखते हैं। पर हमारी ये बदकिस्मती है कि उनको नहीं सिखाया जाता, हमको भी नहीं सिखाया गया जी, ठीक है। हमने भी अब जाके सीखा, इस उम्र में ये बातें समझ आई है जो हमारे को 12 साल की उम्र में समझ आना चाहिए था, वो अब समझ आया है। हम इतने साल इसमें पीछे हैं। तो आज तो बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, आप क्या करोगे? आप लोग अभी कौन सा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? कौन सा एजुकेशन कर दिया? कौन सा विरोध कर रहे हैं सरकार की एजुकेशन का? अभी कौन से बच्चे पेरेंट्स जो बोलते नहीं है? देखो हम तो बोलते हैं, हम तो कहते हैं, हमारे को तो कोई भी मिल जाता हम तो कहते हैं। इसीलिए जब बच्चे +2 करके स्कूल से निकलते हैं 80% बच्चों को हेल्थ के इश्यू होते हैं। कोई मोटा हो जाता है बच्चा, कोई किसी को डिप्रेशन होता है, किसी की हाइट नहीं बढ़ती, किसी का चश्मा लगा हुआ है। अब तो कानों की समस्या भी होने लग गई, कानों में हेडफोन लगाए रखते हैं। कान जो कुदरत ने जो कान बनाए हैं कुदरत ने जो खुले रखने के लिए बनाए हैं, इसमें जो नेचुरल जितनी भी आपको ना आवाजें आती है चिड़ियों की, कौओं की, वो बहुत जरूरी है पढ़नी। उससे आपके कानों की जो क्षमता है वो तेज होती है सुनने की। पर अब ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब डीजे बजते हैं स्मार्ट नॉइज होती है, किसी को आवाज मारो ना 2 मिनट बाद सुनता हो। हमारे ब्रेन में हमारा ब्रेन कैसे एक्टिव होता है, जे सारे छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं, छोटे छोटे सेल हैं, छोटी छोटी नसें नाड़ियां हैं, वो कैसे वो कंपन के थ्रू करती है, कंपन होती है उसमें, जैसे कहते हैं ना वेव्स बनती है, तो उससे वो एक्टिव होती है। तो ये सिखाते ही नहीं, पता ही नहीं है उनको। इवन जो मेडिकल वाले बच्चे हैं ना +2 वाले, उनको भी नहीं पता, जो MBBS करके हैं उनको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता इस बारे में। उनको ये पता ये गोलियां दे दो, ये बीमार बंदा है इसको गोलियां दे दो। ये हमारे को जिस दिन इतनी जागरूकता आ गई कि मेरे को गैस बनी है, ये किस वजह से बनी है, कौन सा मेरा बॉडी पार्ट एक्टिव नहीं हुआ आज, और इसको मैंने अब रिमूव कैसे करना है। जिस दिन ये समझ आ गई ना, तो आप अपने डॉक्टर भी खुद बन जाओगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और आपको कोई भी ये जो मेडिकल के नाम पे और एजुकेशन के नाम पे हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा स्कैम हो गया सारे हिंदुस्तानियों के साथ। अब हम सब लुटे पुटे से देख रहे हैं, हमारे को रास्ते नहीं मिल रहे। जो जागरूक लोग हैं वो उस तरफ चल पड़े। मैं किसी चीज की प्रशंसा नहीं करती, इसमें जो जोग है ना, जोग वो हमारे को विरासत में मिला हुआ है हिंदुस्तानियों को, और हमने नेचर के साथ कनेक्ट करना छोड़ दिया। जो कुदरती चीजें थी, जो नियामतें मिली हुई थी, उनको छोड़ दिया हमने आर्टिफिशियल दुनिया में रहना शुरू कर दिया। इस वजह से 15-15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। जब 15 साल से के बच्चों की बॉडी डेवलप होती है, उसका नर्वस सिस्टम पूरा एक्टिवेट नहीं होता, तब तक जाके उनको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, वो मर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। तो क्या ही कर सकते हैं हम। तो ये बहुत सुबह उठ के मैडम देखे ना, सुबह जब जो आदमी 5 बजे 6 बजे उठता है, पहले फ्रेश हवा होती है, उसके बाद सूरज निकलता है, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। उठते नहीं, कितने लोग उठते हैं आप सड़कों पे, और जाके देखो पार्कों में कितने लोग उठे होते हैं। उठते ही नहीं लोग, गिनती के लोग, हमारी एज के लोग उठ के गए होते हैं। हमारे से ज्यादा गिनती हमारे से बड़ी उम्र के लोगों की होती है, जो रोज जाते हैं 2 घंटे जाके। अच्छा, उनका हेल्थ ठीक रहता है। हाँ, जो 70-80 साल के लोग हैं जो एक्टिव है, वो काम भी करते, फैक्ट्रियों में जाते, तभी वो 5 बजे उठ के आ रहे हैं। हेल्थ ठीक है तो योगा करते हैं ना, वो सैर करते हैं, नहीं योगा करें, सैर करें, बैठ के करें, कुछ भी करें।
आप नेचर के साथ तो कनेक्ट हुए ना, फ्रेश एयर में जाके सांस तो ली, कुछ तो किया ना, तभी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दवाइयां खाने से, हॉस्पिटलों में चेक कराने से, कहते हैं ना आप चेकअप करवाओ, क्या कर लोगे जी चेकअप करवा के। अभी हमारी एक हमारे एनजीओ के साथ जुड़ी हुई लड़की है, वो बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाती है। उसकी मम्मी को 2.5 महीने पहले बताया था कि अजय बीमार है, इसके लीवर में प्रॉब्लम आ गई, तो 2.5 महीने में ही कहते जी एडवांस प्रॉब्लम है। उसको कभी कुछ नहीं हुआ था, कभी बीमार नहीं हुई थी, वो खत्म हो गई। मतलब सीवियर हो जाता है बंदा, एडवांस स्टेज में चला जाता है, पता ही नहीं चलता। एडवांस में चलाएंगे, उससे पहले वो टेस्ट बुक करा लेंगे, 3-4 साल को उसको एडवांस में ले जाएंगे, पैसे लगने आपके शुरू हो जाएंगे। 3 साल पहले पता लगेगा, जब आपको टेस्ट से पता चल गया, फिर तो वो कीमोथेरेपी करा लो, जे करा लो, वो 3-4 साल आपके निकाल देंगे, वो उसमें सारा पैसा आपका जान के वहां चला जाएगा डॉक्टरों के पास। देखो जो इसका इलाज है ना, कैंसर का जो इलाज करते हैं, उसमें तो आपका ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया, कीमो कर दी, कीमो करके आसपास के जितने स्किन के सेल होते हैं वो सड़ जाते हैं। आपके शरीर को तो स्ट्रेंथ ही मिली ना, उसको थोड़ी कोई खून मिला, खत्म हो जाता ना उसको विटामिन मिले, ना कुछ मिला। अगर अंदर से क्योर करोगे, वो अंदर से स्ट्रॉन्ग होगा उस बीमारी के साथ लड़ने के लिए। नेचुरल बेस से आप ठीक करोगे ना अपनी किसी प्रॉब्लम को, बीमारी को, नेचुरल बेस से आपकी बीमारी ठीक हो गई। डॉक्टरों की दवाइयों से, केमिकल से दवाई वहां रुक जाती है, स्टॉप करता है बीमारी को, ठीक नहीं करता। हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए होती है। हम जितना नॉर्मल सांस लेते हैं उससे 25% ऑक्सीजन हमारे को मिलती है। 75% ऑक्सीजन रोज हमारी डेफिशिएंसी में जाती है। कोरोना के वक्त सारे इसीलिए हमारा शरीर है ना, वो 25% ही काम कर पाता है। जब हम 100% ऑक्सीजन लेना शुरू करेंगे तभी हमारी 100%। देखो ऑक्सीजन का चक्कर तो आपको कोरोना में पता लग गया था ना, सांस है तो सब जहान है, सांस के साथ ही चलता है। वो लोगों को पता नहीं कोरोना बोल रहे हो भाई, सांस तो आप देखो ना कौन सी ले रहे हो, गंदे हवा की। सर लोगों को यही नहीं पता कि मेरे शरीर के अंदर खाना जा रहा है, उसने क्या करना है, ऑक्सीजन जाएगी, उसने क्या करना है। हमको नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, तो समझाएगा खाई जाते जो। हाँ, तो ये स्वास्थ्य के लिए हम सबको अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना अंदर पड़ेगा। का ज्ञान, हमारे अंदर का जो शरीर में क्या हो रहा है, क्या है, उसके बारे में जानना आपको सुबह से शाम तक सोचना इसलिए अपने आप को जानो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।